हाँ जी, ग्राफ तो नहीं बनेगा उसका, लेकिन आप ये, आपके पास क्योंकि वो कैलकुलेटर जब ओपन होता है तो ग्राफ आ जाता है, आप उस ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स अगर लेबल करेंगे तो आपको उसी पर अंदाजा हो जाएगा। ये सही है, इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ नहीं होगा। ड्रॉ करने की तो इसकी इक्वेशन चाहिए आपको। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपके पास कैलकुलेटर होगा तो ग्रिड बना होगा, तो ग्रिड से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन 7 किसी ने शायद कहा था जमीन। Okay, if the average arithmetic mean average of t and t plus 2 is x, and if the average of t and t minus 2 is y, what is the average of x and y? चले जी, x क्या है? x is the average of t and t plus 2। एवरेज कैसे ली जाती है? दोनों नंबर्स को ऐड करें, डिवाइड बाय 2, ऐसी एवरेज ली जाती है। इसका मतलब x is equal to t plus 2 over 2। What is y? y is the average of t and t minus 2। ठीक हो गया? तो x आपके पास में डायरेक्ट लिख दो तो क्या आप समझ जाएंगे कि x इज t+1 एंड y इज t। ये समझ आया ना? ये -1 कहाँ पे? यस, -1। सो ये x और y आ गए। अब आपको x, जी यहाँ तक समझ आया? ये तो मैंने क्या अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। वो t+t is 2t, 2t+2 में से 2 कॉमन, 2 कैंसिल हो गया तो t+1, इसी तरह दूसरे में भी ऐसे ही किया। ओके, अब आपको x और y की एवरेज फाइंड करनी है। सो एवरेज ऑफ x एंड y। सो आपने क्या करना है, x की वैल्यू t+1, y की वैल्यू t-1 को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। सो विच इज 2t/2 मीन t। So option C is correct, right सही Zarmina? से। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपने भेजे हुए हैं, ताहा कह रहे हैं क्वेश्चन 8। इसी का क्वेश्चन 8 नीचे है। अच्छा, फॉर ऑल नंबर्स x एंड y लेट x ट्राइंगल y बी डिफाइंड एज x ट्राइंगल y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 डेल्टा? देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसका आपको बैक मीन 8th 9th 10th 11th क्लास किसी के साथ कोई नॉलेज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी। इसको कहते हैं न्यू सिंबल प्रॉब्लम। ये पहले ज्यादा पेपर में आते थे सेट में, अब कम है। मेरे अगर कोई आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। देखो, उसने रूल सेट कर दिया है। ये ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन में उसने रूल बता दिया कि इस क्वेश्चन में जो ट्राइंगल सिंबल है इसका मतलब क्या है, कि एक्स ट्राइंगल वाई का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए फिर 3 ट्राइंगल 1, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 1 स्क्वायर। ऐसे ही है ना? जो के बना 9 + 3 + 1 मतलब 13। ये मैंने ये पोर्शन सिर्फ सॉल्व किया। अब मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना, मीन 13 ट्राइंगल 1 को मुझे सॉल्व करना। 13 ट्राइंगल 1 एज पर दैट रूल इज 13 स्क्वायर प्लस 13 × 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 169 प्लस 13, 169 प्लस 1 170 प्लस 13 183 शायद। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो ताहा ये न्यू सिंबल प्रॉब्लम है, ये एट द स्पॉट उस क्वेश्चन में जो सिंबल की इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक आपने करना। ओके, क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 11 आपने पूछा है।
In the figure above, triangles ABC and CDE are equilateral, and line segment AE has length 25. What is the sum of the perimeters of the two triangles? 75 हो गया. ताहा ये 75, मुझे ये पता है कि ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों इक्वल होंगी. ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी तीनों इक्वल होंगी, लेकिन इनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, आपस में डिफरेंट नहीं होगी. अब आपको ताहा ये बात पता है कि ए से ई तक टोटल लेंथ है 25. मीन एक सिंगल कट और एक डबल कट टोटल 25 है, तो उधर से भी एक सिंगल और एक डबल कट एक और 25 होगी, एक और सिंगल कट और डबल कट वो भी 25 होगी, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 75. बात समझ आई? इसको यूं भी कर सकते हो सकता है 25 में ये हो 10 और ये हो 15. अगर ऐसा है तो फिर ये भी 10, ये भी 10, ये 15, ये 15, इन सबको ऐड करें फिर भी 75 बनेगा. कोई भी नंबर लेंगे 75 बना सकते. ताहा कंफर्म करें, ये क्लियर है आपको? yes. तो वैसे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, देखें देख के समझ आ गया था कि अगर इस लेंथ का और उस लेंथ का सम 25 है, तो बाकी टू का भी लेंथ 20 सम 25 वो इक्विलेटरल है, इक्वल है. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद हसन का 8 हो गया 14. हसन हसन आई होप के मीटिंग में हैं आप? जी सर, मीटिंग में. अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि जो हमारा हुआ था आपने वो अटेंड किया है. If absolute value of minus 2x plus 1 is less than 1, what is one possible value of x? देखिए x की ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ पे क्या है, कोई एक वैल्यू होता है जिस जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे. कोई एक वैल्यू बताइए सर 1. मीन आपने कोई एक वैल्यू ऐसी बतानी जिसका आंसर 1 से स्मॉल आए, इसमें पुट करें और आंसर 1 से स्मॉल आए. अगर हम x को 1/4 कर दें तो फिर काफी आंसर होंगे मेरा ख्याल है इसके. 1 करेंगे तो वो 1 ही आंसर आएगा. आपको ऐसा नंबर x में प्लग करना है जो कि आंसर उसका 1 से स्मॉल बने. तो कंप्लीट सॉल्व करने की अगेन मैं कहूंगा कि जरूरत नहीं है. अगर आप x कर देते हैं, आपने 1 का है, 1 से तो बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि इस मॉडुलस का आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो पॉजिटिव ही होगा और 1 से हमने स्मॉल रखना है. सो अगर हम x कर लें 1/4, मेरा सारा काम चल जाएगा. नहीं चलेगा तो 1/2 इज लेस देन 1. ठीक, देखिए x 1/4 अगर रखते हैं, मैं अब आपके लिए वर्किंग कर रहा हूँ. -2 into 1/4 is -1/2. What is -1/2 plus 1? 1/2, 0.5, and absolute value of 0.5 is 0.5. और हम चाहते थे कि ये हो लेस देन 1. आप चेक करें क्या ये लेस देन 1 है. इज दिस इनइक्वालिटी ट्रू? यस, 0.5 इज लेस देन 1, तो ये ट्रू हो रही है 1/4 पुट करने से. एंड दिस इज नॉट द ओनली आंसर, और भी आंसर. यस, कोई एक आप दे दें. अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर दें और उसने लिखा है 1 आंसर दें, अगर वो इनइक्वालिटी का, फिर सारा आपको बताना पड़ता है, इनइक्वालिटी पूरी बताते हैं, लेकिन उसने कहा एक कोई पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बताएं. तो अब आपने वो ट्रायल एंड एरर से देखा क्या एक्स की वैल्यू रखी जाए कि जिससे आंसर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, तो आपने 1/4 कर सर जी सॉल्व करने होंगे आपको. 7 पेज आप पे वर्किंग आप कर सकते हैं. सर जी नहीं, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए,
उसको सिर्फ आंसर चाहिए। एमसीक्यूज भी हूं या आपको जिसमें खुद आंसर प्रोड्यूस भी करना हो, आपको आंसर वहां पे एक ब्लैंक बनी होगी, इधर एक जगह बनी होगी जिसपे आपने आंसर पुट करना हो, वो आंसर ही है जो मैटर करेगा। ये जो वर्किंग है ये आप अपने साथ पेज रख सकते हैं जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं, उनको वर्किंग नहीं चाहिए। जी कोई कुछ कहने चाह रहा था कोई? सर जी ये तो उन्होंने पीछे आंसर में इनइक्वालिटी दी हुई है पूरी। हाँ, उसने इनइक्वालिटी देखो इसलिए लिख दी है कि हर किसी का आंसर डिफरेंट होगा, तो उसने एक रेंज दे दी होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आंसर सारे करेक्ट। ठीक है ठीक। अब अगर वो 1/4, अगर वो 1/4 लिख देता, आपका कोई और आंसर होता और दोनों ट्रू होते, तो आप समझ जाइए मेरा गलत है। आप सिर्फ अपना आंसर अगर मैच करना चाह रहे हैं, तो उसने जो एंड पे इनइक्वालिटी दी है उसमें देखें कि आपका आंसर उस इनइक्वालिटी के अंदर फॉल कर रहा है या ठीक है सर। नहीं। ओके जी, नेक्स्ट आफ्टर 14, ताहा कह रहे हैं कि 15। For what positive number is the square root of the number the same the same as the number divided by 40? पता नहीं इंग्लिश इसकी अच्छी नहीं है या मेरी अच्छी नहीं है। For what positive number is the square root of the number the same number? नहीं, वो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये द बीच में आना चाहिए। चलें मान लेते हैं, ठीक है, इसके मुताबिक करते हैं। For what positive number is the square root of the number x is the same as the number divided by 40? यही बन रहा है ना? मतलब वो कह रहा है कि उस एक नंबर का स्क्वायर रूट इज सेम इज द नंबर डिवाइड बाय 40। यहां से आपको फाइंड करना है ये पॉजिटिव नंबर। पहले मेंटली ट्राई करें कि क्या ऐसा नंबर, ऐसा एक्स, वैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटली ट्राई करें ऐसा क्या नंबर पुट किया जाए कि आंसर सेम रहे। 1600 वो नंबर सेम ही होना चाहिए बेसिकली। तो 1600 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपका 40 बनेगा, और उधर अगर आप 1600 को 40 से डिवाइड करें तो भी 40 बनेगा। तो इसका मतलब नंबर x शुड बी 1600। अगर दिमाग में नहीं आएगा तो फिर क्या करें? फिर हम ये करेंगे वर्किंग। और दोनों तरफ अब आप स्क्वायर ले लें, इधर स्क्वायर लें। अगर आपके दिमाग में कह रहे हैं अगर नंबर नहीं आता तो फिर कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 40 का स्क्वायर इज 1600। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 एक्स, तो एक्स इज 1600। अब यहां से आगे एक्स 1600 कैसे आ रहा है वो समझ आ रहा है ना? हसन क्या कह रहे हैं कि कौन सी कैलकुलेशन का आंसर दे रहे हैं? 5400 डिवाइड बाय 27, ये क्या चीज है? सर वो ऊपर किसी ने पूछा हुआ था ना 5400 को डिवाइड करना है, मैंने वो आंसर बता दिया। अच्छा, ऊपर एडन ने कुछ पूछा है। सर सेक्शन 2 क्वेश्चन 10 में 5400 को डिवाइड करना है, अभी देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्वेश्चन 10। Since the beginning of 1990, the number of squirrels in a certain wooden area has tripled during every 3-year period of the time. If there were 5400 squirrels in the wooden area at the beginning of 1999, how many how many squirrels were in the wooden area at the beginning of 1990? देखिए, मैं कंप्लीट अगर एक्सप्लेनेशन पहले बात करूं तो 1990 के बाद 3 इयर्स का मतलब क्या है?
1993, 1996, 1999। मीन हर थ्री ईयर्स के बाद ट्रिपल हो जाएंगे। अगर 1990 में नंबर ऑफ स्क्वायर्स x हो तो बताइए 1993 में कितने हो जाएंगे? 3x। 1996 में कितने हो जाएंगे? इसको भी टाइम्स 3 कर दें, 9x। 1993 में कितने हो जाएंगे? इसका भी टाइम्स 3 कर दें, 27x। ये बात समझ आ रही है? अब मुझे बताइए कि अगर 1999 की स्क्वायर्स आपको पता हो तो 1990 में कितने होंगे? इसी को आप डिवाइड कर दोगे 27 से, इसी को डिवाइड कर दोगे 27 से। तो आपको 1999 का पता है 5400 है, तो इसी को आप 27 से डिवाइड कर देंगे तो 1990 में पता चल जाएंगे। सो हसन भी कुछ यही कह रहे हैं। आई होप एडन सैयद आपको ये बात समझ आ गई होगी। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है 18 को। जी सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये है, वैसे हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम। क्वेश्चन 17 कहाँ है साबिर ने? 15 के बाद 17, 15 हो चुका है, 17 आप करते हैं। सर 17 मैंने कर लिया, 18 करते हैं प्लीज। 18 जी, 18 से पहले तो किसी और का प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलें फिर 18 करते हैं। If x between 0 and y, 0, 0 से y, okay, x is greater than equal to 0, less than equal to y, x plus y whole square minus x minus y whole square is greater than equal to 25. What is the least possible value of y? देखिए, आप ये जो एक्सप्रेशन देखें ना, आप x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं वैसे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैं अब आप लोगों की वर्किंग के लिए, क्या अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखूं 2 इंटू, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, क्या ये बात किसी को समझ आ रही है? इसको मैंने लिख दिया 4xy, ये कहां से मैंने लिखा 4xy? सर वो आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया, वो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपने आइडेंटिटीज बेसिकली ओपन की हैं और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 25 आपके पास उस तरीका है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि आपको ये पता है कि x 0 से लेकर y के दरमियान है कहीं पे, मीन 0 हो सकता है और 0 से ग्रेटर हो सकता है। हाँ जी, जो लोग मैट्रिक से कर गए उनके लिए फॉर्मूला भी है, अगर आपको याद हो तो, है ना ये इस तरह कुछ, वहां पे बल्कि प्लस का भी है, वो प्लस का है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खुद पढ़ा था मुझे याद है, मुझे पढ़ाया तो नहीं है लेकिन एनीवे। अच्छा, अब आपको उसने बताया कि x
जीरो है या पॉजिटिव है, ग्रेटर है, और मीन एक्स की जो वैल्यू है वो इन बिटवीन जीरो एंड वाई है। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई जिससे 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25? लीस्ट वैल्यू ऑफ y। सो अगर आप देखें तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 बाय 4x, ऐसे ही है। अगर आपने y की लीस्ट वैल्यू लेनी है, y और x में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही है ना। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर x इंक्रीज करे तो y डिक्रीज करेगा, या अगर x डिक्रीज करे तो y इंक्रीज करेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अगर लिखो ना y इज इक्वल टू 3 टाइम्स x, इसका मतलब क्या? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर लिखा हो y इज इक्वल टू 3 ओवर x, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे जो y और x का रिलेशन बन रहा है वो इनवर्सली है। अब इनवर्सली अगर रिलेशन है, हम चाहते हैं y की लीस्ट वैल्यू, वी वांट द लीस्ट वैल्यू ऑफ y, तो इसका मतलब x शुड बी लार्जेस्ट, x शुड बी लार्जेस्ट। अब x लार्जेस्ट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मैं x को एक केस सिनेरियो सिर्फ आपको बता रहा हूं, अदरवाइज अगर हम x रख दें सपोज 5, ताहा अब्दुल अजीज कह रहे हैं 6 y की वैल्यू बता रहे हैं आप क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, x की वैल्यू 6 क्यों बता रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x कैन बी 6। अच्छा चलें, आपके मुताबिक अगर हम 6 ही ले लें तो 25 ओवर 6 इंटू 4 इज 24। मीन आपका y क्या आ रहा है? फिर y आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 25/4। 25/4 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। मीन y की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है और x 6 था। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, आपको ये बात पता है कि x ऐसा नंबर होगा जो y से स्मॉल होगा। आपका जो आंसर है वो y से स्मॉल होना चाहिए या इक्वल हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पे x का ऐसा नंबर पुट करना है, जो भी पुट करें आप, आपका आंसर y से, मीन जो y है आपका वो x से लार्ज होना चाहिए। x से लार्ज कैसे आएगा जब आपके पास ऑलरेडी ये 25/4 एक फ्रैक्शन है? या 25/4 को अगर डेसिमल में करें तो कितना बनता है? 25 एग्जैक्ट बनता है। अगर हम 25/4 चाहते तो वो बनता है 6.25 ओवर x। देखिए, x जितना आप इंक्रीज करते जाएंगे y आपका डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम कहां तक जाते हैं? आपने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है कि ये भी कंडीशन होल्ड करे। देखिए, ये भी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। ये कंडीशन क्या है कि आपका x शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन और इक्वल टू y। अगर आप, तो उसके लिए मेरा है तभी पॉसिबल होगा जब x और y इक्वल रखें आप। अगर x और y आपके पास इक्वल रखें, मीन आपके पर x और y इक्वल भी तो पॉसिबल है, मीन लेस देन और इक्वल टू भी पॉसिबल है। अब अगर लेस देन और इक्वल टू रखें तो उसमें भी देखें, अगर मैं इसको 6.25 कर दूं, 6.25, जिससे पहले उन्होंने 6 का आपके माइंड में 6.25 ही है। अगर 6.25 करेंगे तो y क्या आ रहा है? 1। ये कंडीशन ओरिजिनल सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो फिर क्या किया जाए? अगर हम इसको 1 कर दें फिर क्या होगा? y क्या आएगा? 6.25। वो कंडीशन सेटिस्फाई तो हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास जो नंबर बन रहा है, जो दूसरा नंबर जो 6.2 का, आपको लीस्ट चाहिए, इससे लीस्ट नहीं होना चाहिए।
मेरा ख्याल है मैंने जो x को डिवाइड कर दिया वो नहीं करना चाहिए था, इसको मुझे यूं लिखना चाहिए था, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6.5, मीन एक्स के उधर में शिफ्ट किया, उसको उधर नहीं शिफ्ट करना चाहिए था, वो ज्यादा इजी होगा। सो एक्स वाई, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि आंसर 6.25 से ग्रेटर होना चाहिए, और आपका नंबर एक्स और वाई दोनों, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 6.25 से ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंडली, वाई शुड बी मोर देन एक्स। अब यहाँ पे उसने लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई कहा है, इंटीजर कर वाली बात तो नहीं की, तो हम x0 तो पॉसिबल नहीं है। एक ऑप्शन हम इसको वैसे मेंशन करना चाहिए था, इंटीजर है कि नहीं। हम्म? ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाह रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जिससे पहले मैंने बताया कि एक्स और वाई दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आंसर आपका 6.25 अगर लाना है, अब आंसर 6.25 कौन से टू सेम नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6.25 बनता है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर बेसिकली 6.25 बनता है? इट इज 2.25, एस 2.5, 2.5 का स्क्वायर क्या बनता है? 6.25। मीन अगर x भी 2.5 हो, y भी 2.5 हो, तब ये कंडीशन होल्ड करती है। मीन ग्रेटर वाली तो होल्ड नहीं करती, लेकिन इक्वल वाली होल्ड करती है। और फिर उस केस में 2.5 और 2.5 यहाँ वाली भी कंडीशन होल्ड करेगी, और इस केस में जो y आपके बनेगा 2.5, दैट विल बी द लीस्ट। अदरवाइज आप अदरवाइज इसके अलावा 2.5 से ग्रेटर 2.6 ले लेते हैं। अगर आप इसको 2.6 ले लेते हैं तो ये नंबर, इसका मतलब फिर कम रखना पड़ेगा, स्मॉल रखना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट 6.25 बनेगा। और ये अगर नंबर कम हो गया तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्स और वाई दोनों इक्वल रखने पड़ेंगे। और इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट से भी आप कर सकते थे कि वो अगर इक्वल रखें तो मीन ये जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे आ रहे होते हैं, मीन वो कोई मिडल में कहीं लाई नहीं कर रहे। जिस तरह आप अगर ओ लेवल में एक रीजन शेड करते होते थे, खैर ओ लेवल में तो नहीं, आईजीसीएसई में होता था, रीजन एक शेड करते थे, और उस रीजन में अक्सर आपको कहा जाता था कि बताएं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर ये एक्स प्लस वाई, एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, तो वो जब आपसे कहता था कि मैक्सिमम या मिनिमम एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करें, तो वो नॉर्मली कॉर्नर पॉइंट के ऊपर लाया कर रहे नॉर्मली। तो यहाँ पे भी अब आपको जब लीस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करना, तो केस आपने वही लिया कि ये ग्रेटर, ये इक्वल वाला केस है, वही आपने ले लिया। मीन लीस्ट एक्स और वाई आपका या तो इक्वल हो सकते हैं या वाई ग्रेटर देन, तो आपने वो लीस्ट नंबर से, क्योंकि वाई की वैल्यू आपको लीस्ट चाहिए, वो आप केस लिया आपने। 18 के बाद नेक्स्ट क्या था भाई? सेक्शन 5 क्वेश्चन 13। In the figure above, in the figure above, if L is parallel to M and R is equal to 91, R 91 है, अगर R 91 है, फाइंड क्या करना है? T प्लस। देखिए अगर R 91 है, ये तो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज, ये जो सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस के लिए यूज होता है। अगर ये पैरेलल हैं तो आपको फाइंड क्या करना है? अगर ये 91 है, ये 89 है, ये 89 है, तो ये भी 89 है, ये भी 89 है, जो चाहे आप फाइंड कर सकते। टी प्लस यू फाइंड करें तो 89 प्लस 89 178, ऑप्शन ए। ओके जी, यहीं पे इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आप ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस वक्त इस के सेक्शन टेस्ट 3 के, ये और फिर कल टेस्ट 4, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने आज टेस्ट 4 अभी अटेम्प्ट नहीं किया तो वो आज अटेम्प्ट कर
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।